बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। सर्दियों के मौसम में गोभी के गर्मा गर्म पराठे मिल जाएं तो मज़ा आ जाता है और लगता है कि पार्टी हो गई है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर लोगों को शिकायत होती है कि गोभी के पराठे जब हम बनाते हैं तो वो फट जाते हैं और दूसरे ये कि उनमें कोई टेस्ट नहीं होता, हमें मज़ा नहीं आता, तो जिसकी वजह से उनका खाने को भी दिल कर रहा होता है लेकिन वो खा नहीं पाते। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि किस तरह से आपके गोभी के पराठे जो हैं वो फटेंगे भी नहीं और टेस्टी भी बनेंगे, और इतने सिंपल तरीके से बताऊंगी कि बच्चे भी बना लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इन्हें कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गोभी के पराठे बनाने के लिए यहाँ पर देखें बहुत ही खूबसूरत गोभी जो है वो आजकल आ रही है कि देखते ही दिल करता है कि या तो गोभी का सालन बना लिया जाए या पराठे बनाकर एंजॉय किया जाए। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को गोभी की बहुत सारी रेसिपीज़ दी हैं जिनको आपने बेहद पसंद की है, इसलिए उनको भी आपने ज़रूर वॉच करना है। तो यहाँ पर आज मैं आप लोगों को सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ, इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आपके बहुत ही शानदार गोभी के पराठे बने। तो सबसे पहले तो हमने ये डंडल वगैरह जो है वो गोभी के उतार लेने हैं और फिर हमने इसके फूल जो है वो निकालने हैं, और कोशिश करें कि फूल जो है वो हाथों से निकालें, क्योंकि जब हम हाथों से फूल निकालते हैं तो उनका एक और ही टेस्ट होता है। और दूसरे हमने यूनिक तरीके से पराठे बनाने के लिए गोभी को भी यूनिक तरीके से बनाना है। वो किस तरह से बनाना है कि यहाँ पर जब हमने सारे फूल जो है वो काट लेने हैं तो अब आपने एक तसला लेना है और उसमें खौलता हुआ पानी डालना है और उसके अंदर आपने हाफ टी स्पून नमक डाल लेना है और हाफ टी स्पून आपने हल्दी पाउडर डाल लेना है, मिक्स करना है और ये सारे फूल गोभी के जो है आपने इसके अंदर डाल देने हैं और 5 मिनट के लिए इसके अंदर डूबे रहने देना है ताकि जो केमिकल्स होते हैं, डस्ट होती है, जरासीम होते हैं, वो सारे अच्छी तरह से साफ हो जाए। और क्योंकि जब हम बाज़ार की चीज़ें खाते हैं, सब्जी वगैरह, तो उनके ऊपर स्प्रे भी होती है और केमिकल्स भी होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं, इसलिए ये स्टेप आपने ज़रूर करना है। और 5 मिनट के बाद आपने गोभी के फूलों को स्ट्रेनर में डालकर छान लेना है और इन्हें खुश्क होने के लिए रख देना है। जब अच्छी तरह से खुश्क हो जाएंगे तो फिर यहाँ पर अब हमने एक कद्दूकश लेना है और इनको कद्दूकश करना है। और यहाँ पर सबसे पहली टिप मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों के गोभी के पराठे इसलिए फटते हैं कि यहाँ पर आप कद्दूकश जो है वो सही तरीके से नहीं करते। यहाँ पर कद्दूकश करने के लिए सबसे पहले आपने ये देखना है कि ना तो आपका कद्दूकश का साइज जो है वो बड़ा हो, क्योंकि अगर बड़ा होगा तो वो बड़े बड़े फूल बनेंगे जिससे आपके गोभी के पराठे जो है वो टूट जाएंगे। यहाँ पर आपने मीडियम साइज वाला कद्दूकश लेना है, क्योंकि छोटा लेंगे तो वो इतनी बारीक हो जाएगी कि उसमें से एक तो पानी भी बहुत निकलेगा, तो आपको मसला बनेगा, फिर भी आपके गोभी के पराठे जो हैं वो फटेंगे। इसलिए आपने मीडियम साइज से गोभी को कद्दूकश करना है। तो फिर दूसरा ध्यान ये रखना है कि आपने सिर्फ ऊपर से फूल फूल कद्दूकश करने हैं, यहाँ पर ये जो डंडल है ना इनको नहीं करना। तो यहाँ पर देखें मैंने सारे गोभी के फूलों को कद्दूकश कर दिया और डंडल बच गए। अब ये जो डंडल है इनको आपने फेंकना नहीं है, बल्कि इनके अंदर एक आपने आलू डालना है, 1-2 गोभी के फूल डालने हैं और बहुत ही मज़े का सालन बना लेना है। और गोभी के सालन की रेसिपीज तो मैंने बेशुमार दी हुई हैं, उनको देखें और बनाएं। अब हमने एक मीडियम साइज का प्याज लेना है और उसको भी कद्दूकश कर लेना है। अब ये दोनों चीज़ें हमने कद्दूकश कर ली हैं। अब हमने हाफ टी स्पून इसके अंदर नमक डालना है और अच्छी तरह से हाथों से मसलना है और मसल कर आपने 5 मिनट के लिए रख देना है ताकि जितना भी गोभी का पानी है वो निकल जाए। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट हो गए हैं। अब हमने इसको निचोड़ कर अब निकाल लेना है। तो यहाँ पर आप 2 तरीकों से निचोड़ सकते हैं। एक तो मलमल का कपड़ा ले लें और उसके अंदर सारी गोभी डाल लें और निचोड़ लें, या फिर आप हाथों की मदद से दबा कर निचोड़ लें। अगर आप हाथों की मदद से दबा कर निचोड़ेंगे तो तब भी कोई पानी इसके अंदर नहीं रहेगा। और यहाँ पर दूसरी गलती आप लोग ये करते हैं कि गोभी का सारा पानी नहीं निकालते, जिसकी वजह से पानी होता है और आपके पराठे जो है वो फट जाते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने सारे जो है वो निकाल लिए हैं और ये पानी जो है हमने ज़ाया नहीं करना। इसी पानी से अब हम आटा लगा लेते हैं। और पराठों का आटा बनाने के लिए यहाँ पर देखें मैंने 250 ग्राम गंदम का आटा लिया है और इसके अंदर हम यही गोभी वाला पानी डालेंगे। और चूंकि इसमें नमक है इसलिए हम इसमें नमक भी नहीं डालेंगे। अगर आप गोभी वाले पानी से नहीं गूंद रहे तो फिर आपने इसमें हाफ टी स्पून नमक डाल लेना है। और फिर अगर हमें और पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम और पानी भी इसमें डालकर नरम सा आटा गूंद लेंगे। अब दूसरी गलती आप लोग यहाँ पर करते हैं कि बहुत सख्त आटा गूंद लेते हैं, जिसकी वजह से जब आप पराठों को बेलते हैं तो वो फट जाते हैं।
हैं। यहाँ पर देखें मैंने आटा गूंद लिया है और इसके ऊपर हमने 1 टेबलस्पून ऑयल डालना है और ऑयल डालने के बाद भी हमने 1-2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से फिर गूंद लेना है। और गूंदने के बाद अब आपने इसको ऑयल से ग्रीस करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देना है। अब हम जल्दी से पराठे की फिलिंग बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने जो गोभी कद्दूकश करके रखी हुई है उसके अंदर हम 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, जिसमें मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी पीसी हुई हैं, ये सब कुछ इसके अंदर डाल देंगे। फिर हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे और 1/2 टीस्पून हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून हम धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून हम चाट मसाला पाउडर डालेंगे और 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी लेकर उसको हाथ पर मसल कर डालेंगे। और ये मसाले जो हैं वो आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 1/2 kg जो है वो गोभी थी। तो यहाँ पर अब आपने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर भी मैं आप लोगों को 2 तरीक़ों से बताऊँगी कि आप लोग इनको कैसे बना सकते हैं। कुछ लोग जो हैं वो डाइट कॉन्शियस होते हैं उनके लिए, और जो डाइट कॉन्शियस नहीं है उनके लिए भी बताऊँगी। तो चलिए अब चूल्हे पर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चूल्हे पर एक फ्राई पैन रखेंगे, इसको गर्म होने देंगे और ये जो हमने गोभी की फिलिंग बनाकर रखी है ना, इसको फ्राई पैन में डालेंगे और 3 से 4 मिनट इसको अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे, ताकि अगर कोई मॉइस्चर इसके अंदर है ना तो वो भी ख़त्म हो जाए और फिर एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए। और अगर हमें इसको इस तरह से ड्राई रोस्ट नहीं करेंगे तो फिर ये होगा कि गोभी आपको कच्ची कच्ची लगेगी। हमने बहुत ज़्यादा नहीं इसको पकाना, क्रंच इसका रहने देना है, लेकिन इसको हल्का सा जो है वो पकाना ज़रूर है, ताकि मसाले भी अच्छी तरह से पक जाएं और गोभी भी पक जाए। तो दूसरा ये है कि जो लोग डाइट कॉन्शियस नहीं है उन्होंने फ्राई पैन में 1 खाने का चम्मच ऑयल डालना है। ये मैं एक पराठे की फिलिंग बताने लगी हूँ और इसके अंदर थोड़ी सी आपने कलौंजी और अजवाइन जो मिक्स की हुई है वो डालनी है और इसके बाद आपने ये बैटर जो है गोभी का डाल देना है और इसको 3-4 मिनट के लिए उसी तरह से फ्राई करना है, ताकि अच्छा सा टेस्ट जो है वो आ जाए। फिर आपने इसको ठंडा कर लेना है, इसमें सब्ज़ धनिया डालना है और फिर आपने ठंडा करके इसे पराठे की फिलिंग जो है वो बनानी है। ये फिलिंग हमारी तैयार हो गई है। अब हम अपने आटे को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आटा बहुत अच्छी तरह से बन गया है। अब हमने एक मुक्की जो है इसको और दे लेनी है और फिर आटा डस्ट करके इसके जो है वो पेड़े बना लेने हैं और रोटी से थोड़ा सा बड़ा पेड़ा जो है वो आपने बनाना है। अब यहाँ पर देखें मैंने सारे पेड़े जो हैं वो माशाल्लाह बना लिए हैं। अब मैं आप लोगों को 3 तरह से पराठे बनाना बताऊंगी कि एक तो जो है कि प्रोफेशनल लोग जिस तरह से बनाते हैं और ढाबों पर जिस तरह से पराठे बनाए जाते हैं वो तरीका बताऊंगी, और दूसरे मेरे वो बहन भाई जिनको बिल्कुल भी फिलिंग नहीं करनी आती तो उनको इतना आसान तरीका बता दूंगी कि वो झटपट से फिलिंग करके ये पराठे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो है, हमने एक पेड़ा लेना है, आटा डस्ट करना है और हल्की सी रोटी जो है वो बेल लेनी है। थोड़ी सी चौड़ी सी रोटी जो है वो टिक्की सी बना लेनी है और इसके बाद हमने इसके किनारे जो हैं वो पतले कर लेने हैं। दरमियान से आपने इसको पतला नहीं करना और जो हमने फिलिंग बनाकर रखी है वो 2-3 चम्मच आप इसके अंदर फिलिंग डाल दें और ऊपर से इस तरह चुनट डालते जाएं और चुनट डालकर आपने ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको घुमाते जाना है और पेड़े के अंदर ही आपने इसको जज्ब कर देना है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस तरह का पेड़ा जो है वो बन जाएगा। फिर आपने इसको रखना है और ऊपर से हाथ की मदद से आपने दबा देना है ताकि फिलिंग जो है वो पूरे पेड़े के अंदर चली जाए। और फिर आपने आटा डस्ट करके इसको हल्का सा बेल लेना है और दोनों तरफ से बेल कर एक मीडियम साइज का पराठा जो है वो बना लेना है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये पराठा बन गया और बिल्कुल भी नहीं फटा, क्योंकि जो तरीके मैंने आप लोगों को बताए हैं उसके बाद आपका पराठा जो है वो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल नहीं फटेगा। और ये एक पराठा हमने बनाकर रख लिया। अब मैं आप लोगों को दूसरा पराठा बनाकर दिखाती हूँ कि उसके लिए आपने क्या करना है कि एक पेड़ा लेना है और उसको बेलकर एक गोल सी रोटी बना लेनी है इस तरह की। और इस तरह की आपने 2 रोटियां जो हैं वो बेलकर रख लेनी है। एक रोटी प्लेट में रख लें और एक रोटी जो है वो चकले पर रखें और इसके अंदर आपने काफ़ी सारी, जितना दिल करता है ना उतनी फिलिंग भर लें और किनारों से थोड़ी थोड़ी छोड़कर आपने फिलिंग भरनी है। और यहाँ पर फिर आप साइडों पर पानी भी लगा सकते हैं और दूसरी रोटी जो है वो आपने इसके ऊपर रखनी है। अच्छी तरह से आपने किनारों से बंद कर देना है। और अगर और खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो एक कांटा ले लें और कांटे की मदद से सारे जो है वो आप निशान लगा लें और ज़रा गहरे गहरे निशान लगाने हैं ताकि आपका पराठा जो है वो खुले ना। यहाँ पर मैं हल्के हल्के निशान लगा रही हूँ क्योंकि इस पराठे को मैंने आपको खोल कर भी दिखाना है कि यहाँ पर देखें किस तरह आपको इसके अंदर
फुल फिलिंग जो है वो नज़र आ रही है, इसलिए मैं हल्के हल्के निशान लगाऊंगी ताकि ये बाद में खुल सके, नहीं तो ये खुलेगा नहीं। तो यहाँ पर फिर हमने ये देखें ये वाला पराठा भी बना लिया, 2 तरह के पराठे बना लिया। अब एक और आसान तरीका बताने लगी हूँ, जिनको और भी जो है वो मुश्किल लगता है। तो आपने एक रोटी बेल लेनी है, एक ही रोटी बेलनी है, यहाँ पर 2 रोटियाँ भी नहीं आपको बेलनी पड़ेंगी। और हल्की सी ओवल सी रोटी बेल लें, और इसकी शेप चाहे अच्छी बनती है या नहीं बनती कोई मसला नहीं है। आपने इसके अंदर फिलिंग रखनी है, और यहाँ पर भी आप जितना दिल करता है फिलिंग भर भर कर रख सकते हैं। और फिर आपने एक साइड से उठाना है तो इधर कर देना है, और दूसरी साइड से उठाना है, जिस साइडों से उठाकर जिस तरह रख लेना है जिस तरह आप लोगों को वीडियो में नजर आ रहा है, सेम यही प्रोसीजर आपने करना है। तो ये देखें हमारा एक किस्म का चकोर पराठा जो है वो बन गया। अब हमने आटा डस्ट करना है और हल्के हाथों से इसको बेल लेना है। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये पराठा भी बन गया। मैंने 3 तरीके से आप लोगों को पराठे बनाना बता दिए हैं, और तीनों में आप देखें कि बिल्कुल भी पराठा जो है वो नहीं फटा। तो चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले हमने एक फ्राई पैन चूल्हे पर रखना है, और जब हमारा फ्राई पैन गर्म हो जाएगा तो हमने इसके अंदर अपना पराठा डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पराठा डालने के बाद हमने 3-4 मिनट इंतज़ार करना है, और इसको आपने मीडियम आंच पर पकाना है। अगर आप लोग तेज़ आंच पर पकाएंगे तो जल्दी से पराठा आपका जल जाएगा और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। इसलिए मीडियम से भी हल्की आंच करें ताकि क्रिस्पी और कुरकुरा पराठा जो है वो आपका बने। तो जब तक हमारा पराठा बन रहा है, आप लोग प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और जब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा कमेंट होता है तो मैं उसको पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ, और वीडियो में भी चलाती हूँ। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप जितना प्यार दे रहे हैं, तहे दिल से मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ। और दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक मेरे सारे व्यूअर्स को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, और उनकी हर मुश्किल जो है वो आसान कर दे। और दूसरे, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही एक लाइक का बटन है, प्लीज़ लाइक कर दिया करें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए डायमंड की हैसियत रखता है, बहुत कीमती होता है। इसलिए प्लीज़ जो है वो लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो यहाँ पर देखें एक साइड से हमारा पराठा जो है वो बन गया है। अब हम इसको फ्लिप कर देंगे, और यहाँ पर अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, और ऑयल डालने के साथ ही हम इसके ऊपर मक्खन लगाएंगे, क्योंकि मक्खन जो है वो एक बहुत हेल्दी ऑप्शन होता है, और बच्चों के लिए भी ये सेहत का ख़जाना है। इसलिए आजकल के ज़माने में जो है वो मक्खन और देसी घी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। और फिर हम मक्खन लगाने के बाद इसको दोबारा से फ्लिप करेंगे, और इसी तरह अल्ट पलट करके हम अच्छा सा कलर आने तक अपना पराठा बना लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये पराठा भी बनकर तैयार हो गया। अब हम इसी तरह से अपना जो है वो दूसरा पराठा बना लेंगे, चकोर पराठा जो है। इसी तरह थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और पराठा डालेंगे, पर मेरी तरह की आपने गलती नहीं करनी, बल्कि थोड़ा ऑयल डाल के ब्रश की मदद से ग्रीस कर लेना और फिर पराठा डालना है। और इसी तरह हम इसको भी अल्ट पलट करते हुए प्यारा सा गोल्डन सा कलर आने पर ये पराठा जो है वो भी बना लेंगे। तो इसी तरह अब हम अपना तीसरा पराठा भी बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसको 3-4 मिनट के लिए एक साइड से पका लेते हैं, और मीडियम आंच पर आपने इसको पकाना है। तो ये देखें जब पक जाएगा तो हम फ्लिप कर देंगे, और फ्लिप करने के बाद इसी तरह हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसके ऊपर मक्खन लगाएंगे, और इसी तरह इसको अल्ट पलट करते हुए गोल्डन सा प्यारा सा कलर देकर इसको पका लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तीनों किस्म के पराठे बन गए, और बहुत आसान तरीके से मैंने बनाने बता दिए। अब आप इसको चाय के साथ इंजॉय करें, चटनी के साथ करें, अचार के साथ करें, जिसके साथ भी खाना चाहते हैं खाएं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है ये लाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान, कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोग टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर मेरी इस रेसिपी को रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।